Good morning, students. Today we are going to start a new topic, that is uh, modern periodic table. Modern periodic table. In previous classes, we have discussed three periodic table: Mendeleev, Dobereiner, and Newland octave. So today we will discuss modern periodic table. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वैसे ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी डेफिनेशन क्या है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम. ठीक है. बट जैसे कि हमें पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एटम की, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है दैट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन. वाई? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन. या तो इलेक्ट्रॉन को एटम जो है वो रिमूव करता है या फिर गेन करता है. सो ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज. चाहे वो न्यू बॉन्ड बन रहा है या फिर जो है कोई बॉन्ड टूट रहा है. ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. सो हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ करता जाता है नंबर, वैसे वैसे जो है एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है. जैसे 1 के बाद एक कोई इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 है. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है. 2 है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. 3 एंड सो ऑन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता जाता है विद अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. सो बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर. एंड एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम. अब देखो, जैसा कि मेंडलीव ने कहा था, देयर इज़ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल. ठीक है. पीरियोडिसिटी, अब पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे पीरियोडिसिटी तो होगी. ठीक है. जैसे कि मेंडलीव ने बोला ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स. ठीक है. और हर एक ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं. ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी की क्या है? सेम है. अब पीरियोडिसिटी क्या है? द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनिट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर. मतलब क्या हो रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिमेंट्स की रिपीट हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं. एंड व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है बेटा? कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम क्यों हैं? अब जैसे हम फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एटम है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, ठीक है, और फ्रेंसियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड फ्रेंसियम. ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं. अगर हम इनकी ध्यान से अगर कन्फिगरेशन देखेंगे हम, तो इसकी कन्फिगरेशन क्या है? 2 1, इसकी 2 8 1, इसकी 2 8 8 1. ठीक है, इसकी 2 8 18 8 1, इसकी 2 8 18 18 8 और 1. अब तुम ध्यान से देखो कि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है. ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल मतलब जो वैलेंस शेल है. ठीक है. इन सभी की जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सेम है. तो इसीलिए इन्हीं वैलेंस शेल के नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है. दैट्स वाई दे ऑल हैविंग सेम प्रॉपर्टीज. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं. बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. सो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो किस वजह से हो रही है? इट इज़ ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल. ठीक है. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है इनकी कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट शेल की जो कन्फिगरेशन है वो सेम है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इट इज़ जो रेपिटेशन प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिसिटी क्यों हो रहा है? सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से. सेम वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज सेम.
दैट्स वाई इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो सेम हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है एज वेल एज पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको हम बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं। देर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड 7 पीरियड। ठीक है, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। ठीक है, अब देखो एलिमेंट जो एक ही पीरियड में प्रेजेंट है उनका शेल जो है वो एक ही होता है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैलेंस शेल जो है इंक्रीज करते जाते हैं 1 to 8, बट शेल जो है वो सेम रहता है। जैसे लिथियम से हम अगर नियॉन की तरफ मूव करें, लिथियम से हम नियॉन की तरफ जा रहे हैं तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, और 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो नियॉन में एंटर करेगा तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो जाएगी, बट जो वैलेंस शेल है वो क्या है, सेम है। और अगर पीरियड की नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड की बात करें, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 वो है एटम है। ठीक है, इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। और जो सेकंड पीरियड है लिथियम टू नियॉन, ठीक है, एंड द थर्ड पीरियड सोडियम टू आर्गन, यहाँ पे सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं, इनको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और फोर्थ पीरियड जो है वहाँ पे 18 है, और जो 6th और 7th पीरियड है, 6th पीरियड जो वहाँ पे 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। एंड 7th पीरियड जो है स्टिल इसको इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरीज होती रहती हैं। ठीक है, और ये ऑफिशियली तो वैसे तो कंप्लीट है क्योंकि बहुत से एलिमेंट जो हैं अब जो है रिसेंटली 118 एलिमेंट्स हो गए हैं हमारे पास, और ये कंप्लीट है ऑफिशियली, बट फिर भी इसको थोड़ा इनकम्प्लीट माना जाता है क्योंकि अगर एडिशन होती है न्यू एलिमेंट्स की तो हम इसको इसी पीरियड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो ग्रुप फर्स्ट है हमारे पास। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लिथियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोन, ठीक है, इनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जो हमारे पास अब तुमने एक तो ये 2 ग्रुप लर्न करने और एक करना है तुमने अभी 17 और 18 ग्रुप लर्न करना है, सिर्फ वही करवा रही हूँ। जो 17 को हेलोजेंस बोलते हैं और जो 18th ग्रुप है उनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, 17th ग्रुप जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस बोलते हैं। और जो नोबल गैसेस है ये तो हमें पता है, दे आर कंसिडर्ड एज नोबल गैसेस बिकॉज दे आर इनर्ट इन नेचर एज दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब एल्कली मेटल्स की बात करें, कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये जो हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, इनको एल्कली मेटल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि वो वाटर के साथ जो रिएक्ट करती है तो एल्कलीज की फॉर्मेशन करती है, बेस की फॉर्मेशन करती है। बेस क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन करती हैं, विच आर एल्कलीज उनको बोलते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स वाई दे आर नेम्ड सो। द एल्कली मेटल आर ओ शाइनी, सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एंड उनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ 1, उनका जो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ वाई वैलेंसी इनकी 1 है। नेक्स्ट है एल्केलाइन और एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, दे आर ऑल्सो एल्केलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर होता है, देयर ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होता है नेचर, दैट्स वाई दे आर नॉट एल्केलाइन इन नेचर। द एलिमेंट उनको कौन कौन से, और बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, रेडियम है। ठीक है, ये जो एल्केलाइन अर्थ ये भी शाइनी होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं। ठीक है, और इनके जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 2, इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम हेलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक, ये जो है इनको हम एक्स से भी कंसीडर करते हैं। द सिंबल जो होता है हम जो कैरी करते हैं हेलोजेंस के लिए वो एक्स कंसीडर करते हैं। हेलोजेंस को ये जो है ये एक ग्रीक वर्ड हेल से लिया गया है, HAL, जिसका मतलब होता है सोल्ट। मतलब ये सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सोल्ट, इसलिए इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। वेन एवर हेलोजेंस रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सोल्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, मैटर की फॉर्म में, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आयोडीन जैसे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एस्टेटिन जो है लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ब्रोमीन जो गैसेस की फॉर्म में, इसलिए तीनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7 होते हैं। अब इसके बाद अगर हम नोबल गैस की बात करें, नोबल गैसेस हमें पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन। ठीक है, ये जो नोबल गैसेस हैं कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं, इनको डाईएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो फुल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल होता है, तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो मेटल्स जो होती हैं, एज हम वी ऑलरेडी नो दैट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो ये ऑक्साइड्स बनाती हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, दे गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो एलिमेंट्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं या फिर सेमी मेटल्स बोलते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलिनियम। ये जो है ये क्या है, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो है वैलेंसी। हमने 9th में पढ़ा है वैलेंसी के कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब देखो एक अगर हम जनरली ग्रुप की बात करें, ठीक है, ग्रुप की बात अगर हम करें, जैसे लिथियम, सोडियम, जैसे मैंने तुम्हें बताया, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ये है, इनके ऑटोमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, मैंने तुम्हें बोला, मतलब इनकी वैलेंसी सभी की क्या है, सेम है। मतलब एक ग्रुप की बात करें तो वैलेंसी क्या है, रिमेन सेम। इन पीरियड डाउनवर्ड द ग्रुप द शेल इंक्रीजेज बट वैलेंसी रिमेन सेम। ठीक है, बट पीरियड की बात हम करें अगर, इनमें एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है तो उनकी वैलेंसी हम एज सच कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 की भी हम 4 ले लेते हैं जैसे कार्बन तक की। और उसके बाद अगर हम बात करें 5, 6, 7, ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन तो हम 8 से माइनस करते हैं तो उतनी हमारी वैलेंसी कंसीडर की जाती है। ठीक, तो इस तरह से डाउनवर्ड द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम बट लेफ्ट टू राइट जो है वैलेंसी वेरी कर जाती है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी हम वैसे ही कंसीडर करते हैं। अगर 4, 5, 6, 7 है देन 8 से हम माइनस करते हैं। In group element have the same number of valence electron. Downward the group number of shell increases. In period element have the same number of shells along the period. और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एक एक यूनिट से इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। वैलेंसी जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड द ग्रुप सेम होती है एंड अलोंग द ग्रुप वो वेरी कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब हमें पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट की तरफ जो मेटल प्रेजेंट है, अब मेटल्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स उनका मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं रादर देन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज कैसे करता है, क्योंकि देखो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, जैसे लिथियम की बात हमने की, लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स हैं। उसके बाद सोडियम में शेल्स जो इंक्रीज कर गए, उसके बाद इंक्रीज मतलब यहाँ पे शेल्स जो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब साइज जो इंक्रीज कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, मतलब इन दोनों का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का। अब जैसे हमारे पास लिथियम में ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखो कितना है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, एक और शेल ऐड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2,
8 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और इंक्रीज कर गया। अब तीसरा बनाऊंगी तो एक और शेल इंक्रीज करेगा, मतलब इन दोनों का जो अट्रैक्शन है ना वो वीक होता जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि, तो इनका होल्ड जो है ना, तो मतलब ये इससे सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है लिथियम से ज़्यादा इजीली लूज हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इनका होल्ड जो है, अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है यहाँ पे रादर देन दिस। तो ये मतलब जितना साइज बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। सो यहाँ पे ये लूज़ हो जाएगा और जितनी इजीली कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उतना ही जल्दी वो क्या होता है, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है, उतना ही ज़्यादा वो मेटालिक करेक्टर शो करेगा, मेटालिक करेक्टर शो करेगा। सो दैट्स वाई टॉप टू बॉटम जैसे ही हम मूव करेंगे जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा, बट लेफ्ट टू राइट जो है वो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है, बट नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो करेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास क्या है, राइट में क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स है। सो नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीज करेगा लेफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये देखो, अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस एज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज। अब डाउन द ग्रुप as the distance between the nucleus and valence shell increases, nuclear pull decreases, this decreases the tendency of an atom। मतलब अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो गेन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, बट लूज करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो जो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ट्रेंड है, वो करते हैं डिपेंड तुम्हारे साइज पे। अगर तुम्हें साइज का कंसेप्ट समझ आ गया तो मैक्सिमम कंसेप्ट तुम्हें समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज का अगर तुम्हें समझ आ जाएगा तो मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज अपने आप समझ आ जाएंगी। देखो साइज जो है, जैसे जैसे अब देखो टॉप टू बॉटम मैंने तुम्हें बोला शेल्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर शेल्स इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम जो है, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम की बात करें हम, तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नया शेल ऐड हो रहा है। और लेफ्ट टू राइट की बात करें तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक साइज। अब अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एंड इट पुल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब देखो हमने 9th में पढ़ा है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जो चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं सिंपल से एग्जांपल अगर सोडियम का एग्जांपल लूँ, सोडियम में जो है वो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सोडियम के बाद क्या आता है, सोडियम के बाद आएगा तुम्हारे पास जैसे मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम 12 और 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। अब देखो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज, पहले यहाँ 11 था यहाँ पे 12 हो गया, बट इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, उसमें 13 हो गया चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो है और चेंज हो जाएगा, उसके बाद जैसे 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 हम क्लोरीन तक आएंगे और चार्ज जो है वो 17 हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है 1 यूनिट, ठीक है। और बट इलेक्ट्रॉन जो एक ही शेल में एंटर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे सोडियम था मेरे पास, ये सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी शेल में जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, सोडियम के बाद जब हम मैग्नीशियम की बात करें यहीं पे एंटर करेगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम में यहीं एंटर करेगा, फिर उसके बाद इसी पे एंटर करेगा, ठीक है। सल्फर क्लोरीन इसी पे एंटर करेगा, ठीक है, एक ही शेल में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बीच में जो है ना अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है,
ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और जो इस शेल की वो इंक्रीज होती जा रही है, तो वो अपने आप अपनी तरफ जो है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड ड्यू टू विच जो हम ऐसे जिस तरह से मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये साइज जो है एटम का वो डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज जो है टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों तरफ इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक ही शेल में एंटर कर रहा है, बट टॉप टू बॉटम एक और शेल ऐड होता जाएगा, और वो जो है न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर को डोमिनेट कर देता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर जो शेल्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, दैट्स वाई साइज इंक्रीज कर जाता है। बट राइट टू लेफ्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम शेल, दैट्स वाई जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होता जाता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है, इन अ कोवलेंट बॉन्ड, और ठीक है टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कोई एटम जब है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है इन अ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम HCl की बात करें, अब मुझे पता है क्लोरीन जो है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो कोशिश करेगा हाइड्रोजन क्लोरीन जो है अपनी तरफ यहाँ रखेगा इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर तो कर रहा है बट ज़्यादा फोर्स जो है वो इस तरफ है, तो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड टूवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलोंग द पीरियड हम बात करें तो वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इन केस ऑफ हेलोजन्स, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो इजीली गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक तरह से गेन करना, शेयर करना अपनी तरफ, ठीक है, मोर स्ट्रोंगली। अब जिसको एक की ज़रूरत है वो जल्दी कर लेगा, जिसको दो की है वो थोड़ा टाइम लगाएगा, एंड जिसको तीन की है वो और ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो जो हेलोजन्स हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, उसमें से भी जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। वही सेम कंसेप्ट, साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, उनका डायरेक्शन वीक हो जाएगा, वो लूज करना उनको ज़्यादा ईजी होता है देन दैट ऑफ गेन। दैट्स वाई अगर साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, साइज बड़ा है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी और लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करेगी। सो ये हमारे पास ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, ये हमारा इसके साथ जो है चैप्टर कंप्लीट है। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं तुम्हें करवा दूंगी कल। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।